चलो मान लो इसको बैलेंस करना है HNO3 CaOH ट्वाइस और यहाँ है CaNO3 ट्वाइस H2O। देखो इसमें फालतू चीज़ें, इधर देखो क्या कर रहे हैं। देखो बालिके, दिक्कत क्या है कि हम लोग गड़बड़ी वहाँ कर देते हैं कि हम सोचते नहीं कुछ। NO3 को एक साथ लिया करो, समझ गई? ये दो है ना, दो NO3 और दो यहाँ लगा दो, ठीक है? नहीं समझे? तो NO3 की कहानी खत्म हो गई, NO3 देखना नहीं है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ठीक है? नहीं समझे? हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, 2 4 और 2 ऑक्सीजन, खत्म, यहाँ लगा दो, हो गया। नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझी? अरे कौन लिखो, कौन बता रहा है? अरे वो पागलपंथी है, वो तो ऐसे थोड़ी करनी है। अरे कहाँ लगे हो, वो सब नहीं है। बुक में दिया है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, सबसे इजी मेथड है। बुक में लिखा है, पढ़ो वहाँ पर थोड़ा सा। जहाँ वो ख़त्म किया है ना बैलेंसिंग, उसके बाद वहाँ लिखा गया है कि हिट एंड ट्रायल के मेथड से ट्राई करो। देखो डायरेक्ट। अब देखो वाले फिर से मैं बताता हूँ। देखो जैसे कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में देखेंगे, ठीक है? कैल्शियम एक है, यहाँ कैल्शियम एक है। NO3 पूरा एक साथ रहता है, नाइट्रेट जैसे हम जानते ही हैं, OH एक साथ रहता है ये। तो ये है NO3, इधर देखो NO3 दो है, तो हम अगर यहाँ दो लगा दे, 2 NO3, कहानी खत्म। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिन लो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 2, और इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4, और लेकिन हाँ यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 ही, तो हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, और ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ है, खत्म। नहीं आया? नहीं आया क्या तुम लोगों को? अरे वो हाइड्रो ऐसे ऐसे टेबल बनाते रह जाएंगे, कन्फ्यूजन के और कन्फ्यूजन। नहीं समझे? ऐसे ही फटाफट कर डालो, क्योंकि हाफ मार्क्स का आता ही, ये आधा नंबर का आएगा, 1 मार्क्स भी नहीं रहेगा इसमें। नहीं समझे? और कौन टेबल बनाने बैठेगा? कौन सा सेकेंड? कर ही नहीं थे क्या? अरे मैं पूरा एक्सरसाइज एक साथ करवा देता। तुम लोग बीच बीच से पूछ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। Na2SO4 और H2, मैंने क्या बताया अभी? देखो SO4 एक साथ देखा करो, SO4 खत्म, और देखना ही नहीं है वहाँ जो ऑक्सीजन है उसको भी नहीं देखना है, ठीक है? समझ गए नहीं मैं क्या बोला? अब देखो यहाँ क्या, देखो अब Na, देखो Na एक है और यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2। आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, अब मिलाओ, मिल जाएगा। देखो 2 Na SO4 इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बचा क्या यहाँ पर? H और O देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ देखो 2H और 2H कितने हो गए 4, तो इधर कितना है 2, तो क्या लगा देंगे, खत्म। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? नहीं तो कुछ है नहीं बालक, बैलेंसिंग बहुत ईजी है, ठीक है? बस ऐसे ही उड़ा दोगे, कुछ नहीं है उन सब में। चलें आगे, और पूछना तो पूछ लो। अच्छा पूछो। पूछो देखो क्या बता दूं। और चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, जो बचा है उसको कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में एक तरफ से करवा दूंगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? कॉम्बिनेशन का मतलब ही समझ रहे होगे तुम लोग, नहीं समझे? टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला क्या दिया है, देखो कि फर्स्ट दिया है क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अभी लपाड़ी मारूंगा समझ बोलते। क्या डाउट है? क्या बोला? कल बताया था ना, लिक्विड को ऑयल से लिखेंगे, वहाँ लिखा तो है लिक्विड को ऑयल से लिखेंगे, एक्वस को पानी में मिला रहेगा तब लिखेंगे। क्या समझ गए? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या समझते हो? अपने मन से लिखना, डेफिनेशन है बहुत ईजी है। देखो 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, खत्म। 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। नहीं समझे? नहीं आया? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या कहलाएगा?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम सिंपल सा था, नहीं समझ पाए। दूसरा क्या है देखो उसमें, दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन। क्या है, समझ गए? डीकम्पोजिशन को मतलब समझ रहे हो? जब एक सिंगल रिएक्टेंट, जब एक सिंगल टाइप का रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? डीकम्पोजिशन। एकदम सिंपल, नहीं समझा? मतलब इन दोनों से तुम क्या समझ रहे हो कि ये रिवर्सिबल है, मतलब इसका उल्टा ये है। नहीं समझ रहे, नहीं समझे? जैसे देखो इसमें, जैसे इसमें हम लोग ले लें H2O2 मिल के क्या बनाया, H2O, समझ गए कि नहीं? फिर इसमें क्या लिख देंगे, H2O ब्रेक होकर क्या बनाया, H2O2। नहीं समझे? जैसे ये हो गया, उसी का उल्टा है कि नहीं है ये? नहीं समझे क्या? समझ गए? देखो तीसरा क्या है, अभी मैं एक तरफ से बताऊंगा, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? तीसरा है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो सकता है, कोई आके उसे डिस्प्लेस्ड कर दे और उसकी जगह खुद बैठ जाए, लेकिन इसके लिए औकात होनी चाहिए हटाने की। इसके लिए क्या होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए हटाने के लिए। तो तुम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर खोलो, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर खोलो, वहाँ पर किसकी कितनी औकात है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा, समझ गए? ये दिया हुआ है ऑर्डर मिला, तो पोटेशियम की औकात सबसे ज़्यादा है, वो सभी को हटा सकता है। नहीं समझ पाए? अभी के लिए इतना ही है, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही याद करना है, समझ गए? पोटेशियम सोडियम को भी हटा सकता है, कैल्शियम को भी हटा सकता है, मैग्नीशियम को भी हटा सकता है, एल्युमिनियम को, जिंक को, सबको हटा सकता है। समझ गए? नहीं समझे? देखो बात को समझने की कोशिश करो। जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो पोटेशियम आया, Na2SO4 आया, ठीक है? ये इसकी औकात है कि इसको हटा दे, सोडियम को हटा के खुद आ सकता है उसकी जगह। नहीं समझ पाए क्या? देखो पोटेशियम ऊपर है ना, पोटेशियम नीचे वाले सबको हटा देगा। नहीं समझ पाए? तो इसको हटा, Na मतलब क्या होता है? हाँ तो फिर देखो ये यहाँ से हटा देगा तो क्या बनेगा, K2SO4 और क्या बनेगा, Na अलग हो जाएगा। समझे? यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नहीं समझ पाए क्या? जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। नहीं आया? आया कि नहीं? अभी डिटेल से पढ़ेंगे, पहले ये तो समझ लो। देखो कुछ नहीं है, देखो Zn है, यहाँ है CuSO4, तुम देखोगे Zn Cu के ऊपर होगा। देखो टेबल में Zn Cu के ऊपर है ना, तो Zn Cu को हटा देगा, हटाएगा तो बताओ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। आया समझ में? नहीं, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? तो मतलब गेम किसका है इसमें, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में गेम इसी का है, इस सीरीज का। नहीं आया? ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों के लिए है ये सीरीज। समझ गए कि नहीं? अब सुनो, जैसे जैसे देखो इधर देखो, जैसे देखो बालिके इधर आ जाए ऐसे CuZnSO4। जो बच्चे अब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा क्या बनेगा? अरे नो रिएक्शन। क्या? नो रिएक्शन। क्यों? क्यों रिएक्शन नहीं होगा? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। किससे? जिंक से। मतलब ये रिएक्टिविटी टेबल है। क्या है? रिएक्टिविटी टेबल मेटल की, कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है अगर, तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं? नहीं आया? आ गया? ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कॉपर, जितना मैं बताऊँ बस उतना ही पढ़ो, ज़्यादा होगा नहीं बनाना है, क्या क्या पढ़ना है अपने को। नहीं आया? आ गया ना? अगर नीचे वाला कभी लिख कर आएगा, नहीं आया, आ गया। अगर कभी नीचे वाले कुछ रहें, जैसे आ गया ये, जैसे अपने को आ गया क्या, देखो इसको अगर हटा दें, यहाँ Cu है, यहाँ AgSO4 है, क्या है
Ag2SO4 है, Ag2SO4 है, तो बताओ क्या बनेगा? Ag को तो हटा ही देगा कौन? अरे Ag को Cu हटा देगा कि नहीं हटा देगा? सिल्वर को हटा ही देगा ये, तो सिल्वर को हटा देगा तो क्या बनेगा? देखा, अब तुमसे पेपर में सवाल क्या आएगा? पहले तो ये आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। बुक में लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चिंता मत करो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करो। नहीं समझ पाए क्या? तुम ऐसे ही अपने मन से कोई भी एग्जांपल दे देना, याद थोड़ी करना है अपने को। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं वाली के? बहुत ईजी, अभी मैं सब फिर से बताऊंगा। और क्या है? चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखोगे क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल आयंस एक्सचेंज होते हैं। मतलब देखो, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होगा, जैसे देखो ZnSO4 है, CuCl2 है, और ये आपस में मेटल एक्सचेंज हो जाएंगे। मेटल एक्सचेंज होने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मेटल्स के आयंस एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा होगा एनसीईआरटी में, उसके लास्ट पैरा के लास्ट में उसकी डेफिनेशन लिखी होगी। देखो डेफिनेशन सारी बुक से एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बाकी कहीं से नहीं पढ़ना है। समझ गए? लिखिए ने। तो ये मेटल के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब जहाँ Cu है वहाँ Zn आ जाएगा, जहाँ Zn है वहाँ क्या आ जाएगा? Cu। ZnCl2 प्लस क्या लिखेंगे? CuSO4। अरे आया कि नहीं आया? ऐसी चीज कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया ने? बाकी आगे जो है इसमें एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? उसको डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, उससे एक सवाल हर साल आता है, ठीक है? तो चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, तुम लोग एकदम टेंशन मत लो, ठीक है? बहुत फर्जी चीज़ है ये, तो एकदम फर्जी महारद्दी है। बुक से ही लेकिन पढ़ना है एनसीईआरटी से, समझ गए? बाकी कोई किसी से मत पढ़े, केवल एनसीईआरटी पढ़ो। जो नहीं आ रहा है वो पूछो, बिना मतलब की दुनियादारी पढ़ते हो और समझ में कुछ नहीं है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया, क्या कहोगे? 2 या मोर देन 2। एनसीईआरटी में लिखा है इसका डेफिनेशन, 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट, समझ गए, कंबाइंड होके क्या बनाएं? एक सिंगल प्रोडक्ट। समझ गए? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तुम्हें इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एग्जाम्पल याद होता जाएगा, ठीक है? तो अभी बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। देखो जैसे एकदम सिंपल सिंपल सोचो, जैसे H2 ले लिया, O2 ले लिया तो H2O बना, H2 ले लिया, N2 ले लिया तो NH3 अमोनिया बना, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था। H2 ले लिया, Cl2 ले लिया तो क्या बना? HCl बना। और बताओ, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। नहीं समझो है? तो ऐसे दुनिया भर की चीज़ें बन रही, ये सब कॉम्बिनेशन का क्या है? एग्जाम्पल। नहीं समझे? बाकी इसे बैलेंस कर दो, डरने की एक रत्ती की जरूरत नहीं है। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये होता है, तो कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ों में हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन में एक टाइप और बना फिर, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, बकनेशर, फुलिरीन, ये फार्मूला है उसका, कोलतार, कुछ भी हम कह सकते हैं इस कार्बन को। इसको जब हम जलाते हैं, ये जलाएं तो यहाँ पर हीट भी निकलती है। क्या निकलती है? हीट। जिसमें हीट रिलीज होती है वो कहलाता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो? हीट रिलीज हो। क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे। बात सही है। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? मीथेन का नाम नहीं सुने हो?
मीथेन नेचुरल गैस। मीथेन को अगर हम जलाएंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाएंगे एनर्जी देगा देगा। जलाने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन। ये क्या बनाएगा? जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? पानी और हीट बनाएगा। ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक एनर्जी मतलब अभी रिएक्शन कल पढ़ा था, बताओ क्या था? क्या था? Zn H2SO जिंक ग्रेनल्स को जब एसिड में मिलाया था तो क्या बना था? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसके साथ वहाँ लिखा है कि हीट निकलता है, गर्म हो जाता है एकदम बीकर। समझ गए कि नहीं? तुम बीकर गर्म हो जाता है, तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट किसी किसी में रिलीज हो सकती है। वैसे तो हीट कम ज़्यादा रिलीज या एब्जॉर्ब होता ही है, ठीक है, लेकिन जिसमें हीट रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? तुमसे आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस लिखो। 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 2 डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक यही लिख देना जिसमें हीट रिलीज होता हो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता हो एंडोथर्मिक। अभी बताऊंगा मैं। एंडोथर्मिक है और इसमें हीट रिलीज होता है। और एक एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल टिप देना, बस खत्म। 2 नंबर पक्के। नहीं समझ पाए? फ्री फोकट के नंबर रहते हैं। आ गया कि नहीं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं आया क्या? आ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? अब देखो इसके बाद क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ गए? तो कुछ एग्जाम्पल बुक के हैं जो अपने को याद करना ही एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और बाकी तो ऐसे कर लेंगे। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? लाइम स्टोन। क्या है? लाइम स्टोन कहते हैं इसको, मतलब चूने का पत्थर। क्या है ये? चूने का पत्थर है ये। और एक होता है, इसी का भाई है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? ये क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम में मतलब क्या रहेगा? ये क्विक लाइम रहेगा। क्विक लाइम के बाद इसके बाद इसको पानी में डालने पे एक बनता है, ये भुरभुरा वाला चूना रहता है। ये चूने का पत्थर रहता है ना, जब इसको गर्म करोगे ना, जब इसको गर्म करोगे तो ऐसे ही भुरभुरा वाला बन जाएगा, ऐसे छोटे छोटे। नहीं समझ पाए? फिर इसको लाके घर की पुताई में यूज करते हैं। कहाँ? पहले घर की पुताई करते थे ना चूने से, तो यही लाते थे मार्केट से खरीद के। तो फिर इसको कहाँ डालते थे? पानी में। पानी में डालने के बाद बन जाता था CaOH का ट्वाइस। स्लैग्ड लाइम है ये। कौन सा लाइम है? हाँ, स्लैग्ड लाइम। ये इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। समझ गए? तो ये स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि जैसे चूने का पत्थर है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करते हैं, किसको? इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं, कितना? 373 केल्विन लिख सकते हैं ना? अरे 273 मतलब 0, 373 मतलब है ना। इसको जब हम गर्म करते हैं ना तो ये टूट जाता है। किस में? कैल्शियम ऑक्साइड। और किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बुक में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखोगे ना बुक में होगा। कहाँ है? हाँ, इधर देखो बुक में है ना। ये हीट करेंगे तो यहाँ बनेगा, तो ये बनेगा क्विक लाइम। कौन सा लाइम है ये क्या था? लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन से बनेगा क्विक लाइम। समझ गए कि नहीं? और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ गए? एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कई बार, KClO3। समझ गए? KClO3 बुक में नहीं दिया है क्या? हाँ, चलो जाने दो। इसका भी डीकम्पोजिशन होता था। और डीकम्पोजिशन देखोगे वहाँ पर फेरस सल्फेट का दिया होगा। किसका?
फेरस सल्फेट का। अब वहाँ लिख लो, जो फेरस सल्फेट रहता है इसके साथ 7H2O जुड़ा होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? क्योंकि एक्टिविटी वहाँ दी है इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, पहला वाला ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि वहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है और वहाँ पे कहा है कलर को नोट करो। कलर को नोट करने के लिए वहाँ कहा है एक्टिविटी 1.5 में। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, इसको हम हीट करते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ने के बाद, समझ गए, पानी के मॉलिक्यूल्स को उड़ने के बाद की रिएक्शन वेपराइज्ड हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं तो FeSO4। FeSO4 बताओ फेरस है कि फेरिक है? फेरस है कि फेरिक है? फेरस है क्योंकि 2 है। अब इसको गर्म किया है, ये रिएक्शन तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो है ना वही रस्ट है अपना, लिख लो। ये फेरिक ऑक्साइड ही पानी के साथ मिला हुआ रस्ट है। ये क्या है? रस्ट। और जो रस्ट होगा वो कैसा बनेगा? ब्राउन कलर का। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो ब्राउन ब्लैक कलर का थोड़ा सा बन जाता है ये, ब्राउन ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर लिख लो। और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है और इसकी स्मेल सल्फर जैसी आती है। इन दोनों की स्मेल सल्फर जैसे आती है। तो पूछता है कि फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो दोनों जो गैस निकलती है उस गैस का नाम बताओ, ऐसे पूछता है। समझ गए कि नहीं? उस गैस का नाम बताओ। फेरस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बुक में लिखा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये है फेरिक ऑक्साइड और ये ब्राउन कलर का बन जाता है। नहीं समझ पाए? नहीं आया? ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद करना है कि गैस क्या है। ये जो मैं कह रहा था ना कुछ रिएक्शन याद करना, उसमें से एक ये है। ठीक है, याद करनी ही है चाहे जैसे। ठीक है, कि 2 गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर बाकी रह गई बैलेंस करने की। बैलेंस करना जानते ही हो तुम लोग। ठीक है, चलो आगे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर और है लेड नाइट्रेट पाउडर ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। दुनिया भर की बातें भी देखो, लेड नाइट्रेट वाला भी है। लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। देखो, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद कैसा क्या कर रहे हो तुम बार बार? अरे लेड नाइट्रेट को भी हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड और क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। समझ गए? तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, लिखो बुक में। लेड नाइट्रेट वाइट कलर का है। और दोनों जो PbO बनता है और NO2 बनता है, दोनों रेडिश ब्राउन कलर के ही बनते हैं। कैसे? ब्राउन कलर के ही बनते हैं, लिख लो, रेडिश ब्राउन दोनों। ये दोनों हाँ, दोनों बनेंगे। मतलब गैस जो बन रहा है NO2 ने, वो पूछता है NO2 गैस, O2 तो कलरलेस है। ठीक है, O2 नहीं लिखना है। NO2 जो है ना वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। वो पूछता है कभी हाँ कि कोई किस कलर की गैस निकल रही है, तो ऐसा रहेगा। तो हो गया, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो याद करना है, कुछ नहीं है। और ये इसी साल पेपर में आया था, 2000 इसी साल। समझ के देखो। अब है ये तो हीट से क्या था, हम लोग हीट दिए तो डिकम्पोजिशन था। किससे? हीट देने पर। डिकम्पोजिशन और तरीकों से भी होता है। तो डिकम्पोजिशन के 3 रिएक्शन जो बुक वाले हम पढ़े हैं वही पेपर में आता है। क्या हो गया तुम्हें? तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो तुम टेम्परेचर भूल गए तो यहाँ हीट लिखना है। क्या लिखना है? हीट। मैंने टेम्परेचर लिख दिया तो वहाँ टेम्परेचर। हीट को देखो बहुत बार डेल्टा भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डेल्टा। ऐसे अगर लिखा रहेगा रिएक्शन के ऊपर तो समझना हीट है। ठीक है, हीट करेंगे तो ये बनेगा किस में? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइम स्टोन है, ये पता ही होगा। और ये क्या है? क्विक लाइम है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक
ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इन दोनों की गैस सल्फर जैसे स्मेल आएगी, वो तो छोड़ो। ये ब्राउन कलर का बन जाएगा और ये ग्रीन कलर का होता है क्रिस्टल फॉर्म में, समझ गए? बस ये करना है। और तीसरा वाला क्या है, PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको हम लोगों ने गर्म किया है तो क्या बना है, लेड ऑक्साइड। और वो टूप्स तो नहीं याद रखना है, जो आगे नंबर लिखे हैं ना वो याद नहीं रखना है, समझ गए कि नहीं समझे? वो तो हम बैलेंस करके लगा लेंगे वाली के नहीं आया, उसको याद करोगे तो आधा रिएक्शन ही नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है? उसको याद नहीं करना, वो तो हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो PbO और प्लस क्या बन रहा था, NO2 और ऑक्सीजन। मान लो अपने उसको याद करा नहीं है, तो अब अपने को बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो हो नहीं रहा है। तो अब देखोगे बैलेंस करेंगे, देखो कैसे। यहाँ N कितना है, 2 है, N कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा अपने को, 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? गिनो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 6 और 1 7। मैंने बताया था ऑड कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑड कभी नहीं होगा। तो यहाँ हम 2 लगाएंगे तो हो गया इवन, समझ गए? नहीं समझे तो बताओ कितना हो गया अब? हाँ, रिएक्टेंट में भी तो लगेगा, फिर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब कितना हो गया ये, हाँ ये कितना हुआ, ऑक्सीजन तो गड़बड़ा गया। ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, 6 दूना 12, कितना हो गया, 12। तो मतलब अब यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, नहीं समझे? तो इस तरीके से हम कर भी सकते हैं, बाकी उसको याद नहीं कर सकते हम इतना ज़्यादा। मतलब ये दोनों रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब देखो डीकम्पोजिशन ये हीट से था, किससे था, डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन 3 तरीके का रिएक्शन में होता है। पहला हीट से, बाय हीट। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा होता है बाई फोटोलिसिस। क्या, फोटोलिसिस। अब हीट वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर। और ये इससे ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस साल एक सवाल आया ना हो, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, डीकम्पोजिशन का एक सवाल आएगा ही आएगा, समझ गए? अब इलेक्ट्रोलिसिस वाला हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर। क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर। तो देखो करना कुछ नहीं है, बुक में देखोगे एक डायग्राम दिया हुआ है, पानी का दिया हुआ है, ऐसे जग जैसा बना है, समझ गए कि नहीं, ट्यूब जैसा, उसमें ऐसे ऐसे लगे होंगे इलेक्ट्रोड। मैं ऐसे शॉर्टकट बताता हूँ क्या है वो, देखो ध्यान से। पानी है, इस पानी में 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल ग्रेफाइट किसी की रॉड ले लेंगे, जो हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। देखो कितने वोल्ट की बैटरी दी है, 6 वोल्ट की कि 3 वोल्ट की, 6 वोल्ट की। नहीं समझे? तो जब पेपर हार्ड बनेगा तो यही पूछेगा कि पानी में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया था कितने वोल्ट की बैटरी लगती है। नहीं समझे? कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी? तुम रख दो, नहीं मुँह मार दूंगा भी तुम्हारे, आज कल लगाऊंगा पापा फोन। तो 6 वोल्ट की हम लोगों ने बैटरी लगा दी। बैटरी का सिंबल हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, सेल या बैटरी देखा होगा, अगर देखा होगा तो ये उसका, ये बैटरी का सिंबल है।
जिधर बड़ा मुंह होता है उधर प्लस होता है, जिधर छोटा रहता है उधर माइनस होता है। प्लस वाला जो कनेक्शन है यहाँ पर, तो ये प्लस वाले से जो कनेक्शन रहता है न, वो कहलाता है एनोड। क्या कहलाता है? एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव वाले से जो कनेक्शन रहेगा। ये इलेक्ट्रोड है, क्या है? और कैसा इलेक्ट्रोड है? एनोड, प्लस वाला इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे, जो बैटरी से कनेक्ट होगा, दो रॉड। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझने की कोशिश करना, नहीं तो आएगा नहीं कुछ। ध्यान से समझना, तभी एक बार में तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ लिया। और जो माइनस से कनेक्ट रहेगा कैथोड रहेगा। समझ गए? ये कैथोड माइनस वाला रहेगा। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो इसमें पानी भरो। क्या भरो? पानी भरो। तो जो पानी होता है H2O है उसका फार्मूला। जब पानी ब्रेक हुआ H2O, तो एक जगह निकला हाइड्रोजन और एक जगह ऑक्सीजन, ऐसे। और यहाँ लिख देंगे इसका इक्वेशंस, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, पानी भर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराना है, क्योंकि पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा। पानी जो होता है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पानी जो है ना बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। घर वाले पानी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई कहे पानी तो मतलब शुद्ध पानी की बात हो रही है। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती, बैड कंडक्टर है। पानी में जो इलेक्ट्रिसिटी, समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? फिजिक्स में पढ़ा दूंगा वैसे, अभी फिलहाल इतना यहाँ जान लेते हैं। पानी में इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से होगा। किसकी वजह से फ्लो होगा? आयंस की वजह से। तो शुद्ध पानी में आयंस नहीं होते, इसलिए यहाँ पर तुम्हें 2-4 बूंदे एसिड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? एसिड या बेस या सॉल्ट, कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। तो हम एसिड डालेंगे। एसिड में क्या डालेंगे सबको पता है, H2SO4 या HCl, 2-4 बूंदे डाल देंगे। तो जब ऐसे इसको पानी में डालेंगे ना, तो H + Cl- अलग अलग हो जाएगा। आयंस जैसे ही मिलेगा, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। हो सकता है पेपर में ऐसे सवाल पूछ दे। पेपर में जो सवाल आएगा, ऐसा मत सोचो 4-4 नंबर कैसे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, गलत। 5 नंबर 4 नंबर सवाल रहेगा, 4 पॉइंट दिया रहेगा, छोटा छोटा तुम्हें लिखना है। नहीं आया समझ में? ऐसा नहीं, बस रीजन बताना है, कहानी खत्म। क्यों होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पूछेगा कि H2SO4 मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं वाटर में, उसमें कुछ ड्रॉप एसिड का डाल देते हैं या बेस का डालते हैं, क्यों? नहीं समझ पाए? क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आयंस नहीं होते। जब हम एसिड को डालते हैं तो एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? देखो देखो, ये हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ गए? जैसे हम पानी है ना, ये वाटर H2O, तो ये अलग अलग नहीं होते, दोनों ऐसे चिपके रहते हैं। H2O और H चिपके रहते हैं। जब हम डालते हैं इसमें डाला मान लो HCl, तो ये H+ अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? H+ अलग, Cl- अलग। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अपने घर वाले पानी में, तालाब वाले पानी में, हर पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और शुद्ध नहीं है। नहीं समझ पाए? उसमें बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट हैं। नहीं समझ पाए? सोडियम सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट होने की वजह से आयंस में डिसोसिएट रहते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें, लेकिन शुद्ध पानी में नहीं होगा। तो अब मुद्दा क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, अब तुम्हें दिमाग लगाना है। देखो बस यहीं पे लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सवाल मोस्टली जो पूछा गया वो ये है कि एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी। हम लगाएंगे दिमाग, याद एकदम नहीं करना है, ठीक है? याद नहीं करना है। ये -A+ है, बताओ इसमें कौन -+ है? ऑक्सीजन माइनस है, ये प्लस है। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? माइनस के पास तो जा नहीं सकता, माइनस तो उसे रिपील करेगा ना। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? एनोड पर। तुमसे पूछेगा एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन। नहीं आया, नहीं आया। कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी? कैथोड मतलब माइनस, माइनस से कौन सी गैस निकलेगी? प्लस वाली, हाइड्रोजन। नहीं आया,
नहीं समझे? तो पूछता है कैथोड पे कौन सी गैस ऑप्टन होगी, तो कैथोड पे मिलेगी कौन सी? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन। नहीं आया? नहीं आया? आ गया? अब देखो वाला, अब इसमें एक सवाल ऐसे आता है, पहले तो ये हो गया एनोड पे, समझ गए ना? ये हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? एट कैथोड। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? एनोड, क्योंकि माइनस वाला है। नहीं समझ पाए? अब एक दिक्कत है इसमें थोड़ा सा, एक सवाल ये आता है, जैसे H2O है, H2 प्लस O2। अब ये तो बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। क्या लगाएंगे? यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 हो गया। तुमने क्या देखा? जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से निकल रहा है तो हाइड्रोजन का कितना निकल रहा है? 2। नहीं समझे? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से निकल रहा है तो हाइड्रोजन का कितना निकल रहा है? 2। नहीं समझे? तो हाइड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है एक बार में। तो पूछता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? 1:2 का रेशियो। कितना रहेगा? नहीं, 2:1 का। कितना रहेगा? 2:1 का। नहीं समझे? हाइड्रोजन डबल है ना ऑक्सीजन के, 2:1 के रेशियो में निकलेगा। ये डबल है, हो सकता है ऑक्सीजन ऊपर करके पूछे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो पूछे 1:2 का रहेगा। नहीं समझे क्या? ऑक्सीजन का रेशियो अपन हाइड्रोजन का रेशियो पूछे तो 1/2 के रेशियो में रिलीज होंगे। नहीं समझ पाए? नहीं आया? हो गया ये डिकम्पोजिशन किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा और डिकम्पोजिशन है। देखो, जैसे हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं सॉल्ट को, किसको लेंगे? सॉल्ट को। हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्ट का मतलब खाने वाली चीज़ें नहीं समझोगे, खाने वाला घर वाला सॉल्ट नहीं समझोगे, वो कॉमन सॉल्ट है घर वाला। सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, समझ गए? अभी पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन दूर होगा दूसरे चैप्टर में। तो अभी तो हम कॉमन सॉल्ट घर वाले की बात करते हैं। ये इसका अगर मोल्टन फॉर्म रहता है, कौन सा फॉर्म? मोल्टन फॉर्म मतलब समझ रहे हो कि नहीं? गलित रूप। क्या? गले हुए रूप में। बताओ, अब मारूंगा मैं, अभी डंडा लाता हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पे कौन मिलेगा, कैथोड पे कौन से मिलेगा? कॉमन। मैंने कहा था दिमाग लगा के बताना है अपने को। नहीं समझ पाए? क्या समझे? कुछ नहीं समझे? अभी बहुत मारूंगा, इसीलिए मैं कह रहा था हर चीज याद नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। एनोड का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस पे कौन आएगा? माइनस। कौन आएगा? नहीं समझे? और कैथोड पे क्या आएगा? प्लस। तो कैथोड पे Na जाएगा। नहीं समझे? और नहीं समझे? ये कहाँ जाएगा? Cl नहीं लिखेंगे केवल, हाँ बता दे रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये कहाँ मिलेगा? एनोड पर। अरे आया कि नहीं आया? ये कहाँ मिलेगा? कैथोड। तो ऐसे तुम्हें आएगा अगर कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, बताओ कौन कहाँ मिलेगा? बता लोगे कि नहीं बता लोगे? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गई ना? तो बस दिमाग से चलो, तुम लोग सब याद नहीं कर सकते हम, ठीक है? कल हम लोग करेंगे वो वाला, मतलब कौन सा वाला?